गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। और बच्चों ये आज मेरा कैपेसिटर के टॉपिक पे दूसरा वीडियो है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। बच्चों मेरा को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, और उसमें जो कुछ पॉइंट आई थी निकल के वो मैं लिख के बताता हूं आपको। बच्चों किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C/Q/V। मतलब क्या होता है, कितना चार्ज उसने होल्ड कर रखा है और कितना उसका पोटेंशियल है, उसके ऊपर हमारा जो है उसका रेशियो जो होता है वो हमारा जो है कैपेसिटेंस बताता है किसी भी कैपेसिटर का। कैपेसिटर हमारा कंडक्टर होता है। और बच्चों जो है ये कैपेसिटेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है वो निकल के आया था बच्चों हमारा, वो निकल के आया था शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर नंबर 1। नंबर 2 है हमारा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। नंबर 2 होता है जो है हमारा जो है स्पेस, फ्री स्पेस कैसा है, किस स्पेस में हमारा रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे है। तीसरा जो पॉइंट है जिसपे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा था कि अदर चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर प्रेजेंट इन द नेबरहुड ऑफ मेन कंडक्टर। ठीक है, मेन कंडक्टर। ये हमारे 3 पॉइंट हमारे ऐसे थे जो हमारे निकल के आए थे जिसके ऊपर हमारा किसी भी कंडक्टर का जो है कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, जो भी हमारा कंडक्टर था स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। और बच्चों इसमें जो हमारी चीज निकल के आई थी वो ये निकल के आई थी कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारा रेडियस पे डिपेंड करता है और इसका जो है कैपेसिटेंस बहुत कम होता है। यदि हमको ज्यादा बड़ा कैपेसिटेंस चाहिए हो तो उसका रेडियस इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसको कन्वीनियंटली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर ज्यादा यूजफुल नहीं हुए। अब जो है यूजफुल बनाने के लिए हम लोगों ने इस जो है पॉइंट्स का यूज किया। क्या किया कि स्फेरिकल के बाद जो है अलग अलग शेप एंड साइज के कंडक्टर लिए, उसके ऊपर चार्ज कम किया, ज्यादा किया। और दूसरा पॉइंट क्या किया कि उसके बगल में दूसरा चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर रख के देखा कि कैसा होता है। और तीसरा पॉइंट जो था हमारा जो है शेप जो है परमिटिविटी जो है हमने जो है स्पेस की चेंज की। इन 3 चीज को यूज करके जो है डिफरेंट तरीके की रिसर्च हुई और तरह तरह के कैपेसिटर बने। और उसमें जो हमारा सबसे पहला यूजफुल जो बना वो बना हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या हुआ कि हमने जो है जो कंडक्टर लिया वो प्लेट के साइज का लिया और उसके ऊपर हमने चार्ज स्टोर किया। ठीक है, उसके ऊपर हमने जो है चार्ज स्टोर किया। अब क्या हुआ कि जो चार्ज हमने स्टोर किया उसके बगल में एक दूसरा कंडक्टर रखा अपोजिट चार्ज का,
सेम शेप और साइज का, तो उससे हमारा कैपेसिटेंस अचानक बढ़ गया और वो कैपेसिटर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ। अब देखिए क्या हुआ हमारा, अब देखिए क्या हुआ कि हमने दो पैरेलल प्लेट ली। ठीक है, ये देखिए हमारे पास प्लेट हो गया इस तरीके से, ये हमारा देखिए इस तरीके से प्लेट हो गया, इस तरीके से प्लेट हो गया। ये देखिए एक पॉजिटिव प्लेट हमने यहां पे लिया इस तरीके से, ये हमने एक पॉजिटिव प्लेट यहां पे इस तरीके से लिया और दूसरा निगेटिव प्लेट लिया, और इन दोनों को जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पे यहां पे दूरी पे रख दिया जो कि था D। ठीक है, और इससे हमारा एक कैपेसिटर बन गया। अब देखिए बच्चों, इसमें जो हमारा कंसेप्ट यूज हो रहा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और देखिएगा उससे हमारा निकल के क्या आता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या है कि हमारा जो है ये हमने इस तरीके से दो प्लेट लिए और इसके ऊपर हमारा जो कंसेप्ट यूज होगा वो यूज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। मतलब क्या हुआ कि इसको सपोज करिए हमने Q चार्ज दिया और इसका एरिया U A है, तो हमारा सिग्मा हो गया Q बाई A इस तरीके से। ठीक है, सिग्मा हो गया हमारा Q बाई A इस तरीके से। ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज हो गया। अब देखिए बच्चों, इन प्लेट को मैं अब जो है आगे इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए दो प्लेट हो गई हमारी, दोनों ही प्लेट हमारी जो है एक ही शेप एंड साइज की है और दोनों के ऊपर जो है बच्चों चार्ज हमारा जो है एक पे माइनस क्यू है, एक पे प्लस क्यू है। इस तरीके से आप देख लीजिए, बना लीजिए इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग चार्ज भी होते हैं दोनों प्लेट पे, उसका कंसेप्ट अलग है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है दो प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो है इस तरीके से हमारा कैपेसिटर बनता है। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, तो बच्चों कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो है बच्चों हमारा Q बाई V। इसी का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक, अब देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज है इस तरीके से। इसके ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज है इस तरीके से। ये देखिए तीन जोन में हमारे स्पेस को बांटता है। इधर वाला हो गया पहला जोन, बीच वाला हो गया सेकंड जोन और किनारे वाला हो गया बच्चों थर्ड जोन। मैंने जो है आपको जो है पिछले चैप्टर में आपको एक जो है कंसेप्ट पूरा बताया था, वो था हमारा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सीट। ठीक है, एक हमारे पास चार्ज प्लेन सीट है, या चार्ज ले लीजिए, चार्ज प्लेन सीट। हमारे पास चार्ज प्लेट सीट है, उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड था उसका मैंने पूरा आपको कंसेप्ट बताया था। आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। हमारे पास क्या था कि एक इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है चार्ज सीट थी और ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज थी इस तरीके से। इसके ऊपर जो है चार्ज था, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। तो इसके बगल में थोड़ी दूर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो इंटेंसिटी थी वो थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो आप नोट कर लीजिए और पिछला चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि अगर हमारे पास एक प्लेन चार्ज सीट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है थोड़ी दूरी पे वो इतना होता है। ये बच्चों जो है हमारा जो है सीट से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये वाली सीट हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, तो हम यहां पर नोट कर देते हैं बच्चों इस तरीके से, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमारी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है बच्चों इसके ऊपर Q, और बच्चों हमारा जो है चार्ज डेंसिटी है Q बाई A। इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस है D इस तरीके से, और एरिया है दोनों प्लेट का A जो कि इक्वल है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब बच्चों हम यहां पर देखिए लगा रहे हैं कंसेप्ट, और देखिए कंसेप्ट से क्या होगा कि हमारा जो है
हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। चार्ज तो हमको पता है कि क्यू है, पोटेंशियल इन प्लेट के बीच का मिल जाएगा, हम कैपेसिटेंस निकाल देंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक सीट चार्ज ये है, दूसरी चार्ज ये वाली सीट है, तो इनके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग अलग हमारा कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं। तो देखिए क्या हुआ, पहला जोन फर्स्ट जोन है, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ऐसे, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ये होता है। सेकेंड जोन में होता है तो यहां पर भी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और जो थर्ड जोन में भी हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसको बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जो है पिछले चैप्टर के वीडियो में भी आपको पूरी तरीके से बताया था। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन तीन अलग अलग जोन में पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की वजह से। अब निगेटिव चार्ज वाली प्लेट की वजह से हम तीनों जोन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन बना रहे हैं, उसको देखिए क्या होगा। देखिए माइनस यानी निगेटिव चार्ज की वजह से इस साइड डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा टू अवे, मतलब टुवार्ड्स होता है पॉजिटिव चार्ज में। इसमें भी देखिए यहां पर टुवार्ड्स होगा और इसमें भी ऐसे टुवार्ड्स होगा। यही बच्चों कंसेप्ट यूज होता है, खाली इसी बात पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से पूछते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चाहे प्लेट हमारी निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी होगी। पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ऊपर वाली बनी हुई ऐसे होगी, और निगेटिव प्लेट के कारण बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हो रहा है हमारा एक जादू, और इस जादू को आपको समझना पड़ेगा, यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए क्या हुआ, ये जो है पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये निगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या होगा, यहां पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा 0, इसको हमने 0 कर दिया, खत्म। ठीक है, यही काम इधर हो रहा है। ये देखिए पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये निगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये हो गया बच्चों हमारा 0। ठीक है, ये हमारा हो गया 0। अब देखिए बीच में क्या हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी जो है एक ही डायरेक्शन में हो गई और दोनों प्लेट के बीच में हो गई बाउंड। ठीक है, अब यही हमारे लिए यूजफुल हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड अब हमारी बाउंड है, चार्ज हमारा बाउंड है, उसका कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसा कैपेसिटर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और हमारे काम आता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमारी पॉजिटिव प्लेट से निकली, नेगेटिव प्लेट की तरफ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब देखिए प्लेट के बीच में हमारी जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, वो होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट प्लस इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू निगेटिव प्लेट, ऐसे हो जाएगी। हम दोनों को जोड़ देंगे तो आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे हो गया। तो ई नेट जो हो गया वो हमारा हो गया इतना, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया हमारे पास ई नेट, ऐसे है। तो देखिए हम इसको यहां पे ऐसे लिख देंगे, और ये आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड ही कई बार पूछ लेता है दो प्लेट के बीच में। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से निकल के आ गया। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, अब जो बात है हमको निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए हमको पोटेंशियल की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की नहीं। अब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की हेल्प से जो है पोटेंशियल निकालेंगे, और बच्चों इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई और वी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो बच्चों में था, उसका पूरा सेपरेट वीडियो है, वो था हमारा v इक्वल टू माइनस ई इन ई डॉट आर, ऐसे था हमारे पास। ठीक है, ई डॉट आर अगर हम इसको लिखेंगे तो ई आर कॉस 0 हो जाएगा, तो जी कॉस 0 1 होता है, ये हट गया। माइनस हमको ये बताता है कि हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो है
पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है, ये बता रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम माइनस भी हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दोनों प्लेट के बीच में हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो इतनी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो पोटेंशियल होगा, तो वो बच्चों क्या होगा, इस फार्मूले से आर हमारा है डी, तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। ई की वैल्यू ये है, तो हमने यहां पे लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, ये आ गया ऐसे। तो पोटेंशियल दोनों प्लेट के बीच में जो हुआ बच्चों, वो हो गया, हम यहां पे लिख देते हैं इसको V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। ये हमारा इस तरीके से निकल के आ गया। अब बच्चों हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों देखिए, वो हमारा होगा फार्मूले के हिसाब से C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और बच्चों Q की वैल्यू देखिए कितने हैं, Q की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो Q की वैल्यू आ रही है सिग्मा इंटू ए, और V हमारा इतना है, यहां पे लिखा हुआ देख लीजिए, इसको हम यहां रख देंगे। तो Q हो गया बच्चों हमारे पास सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला V क्या है हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, ये आ गया कैपेसिटेंस। बच्चों सिग्मा से सिग्मा गया, ठीक है, और बच्चों जो बचा वो बचा ये C इज इक्वल टू आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और बच्चों यही फार्मूला है हमारा किस चीज का, कैपेसिटेंस ऑफ, यही फार्मूला है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसमें हमारे दोनों प्लेट पे चार्ज इक्वल है, एक एक बात बिल्कुल जो है डिटेल में बता दी। अगर आपको ध्यान रहेगी तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे थ्योरेटिकल, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या होता है, इसकी हम एनालिसिस करेंगे, इस फॉर्मूले की हम एनालिसिस करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, और इस रिजल्ट पे हमारे क्वेश्चन बहुत बनते, ठीक है। देखिए क्या हुआ, यहां पर जो है दो बातें निकल के आ रही हैं कि जो है पैरेलल कैपेसिटेंस, नोट करिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट। सबसे बड़ी बात देखिए, जितना ज्यादा एरिया होगा, सी जो है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो बात निकल के आई है कि जो है ये जो है डिपेंड्स अपॉन डी, ठीक है, ये देखिए डी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डी, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन डी। मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या है कि कैपेसिटेंस, ऐसे नोट कर लीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। यहां पे देखिए एरिया हमारा जितना ज्यादा होगा प्लेट का, उतना ज्यादा हमारा कैपेसिटेंस होगा, और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये हमारा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल के आता है वो ये होता है, और इस पे जो है कई तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम वाले बना देते हैं इन दोनों बातों पे। एक बात यहां पे और निकल के आई है कि चार्ज और पोटेंशियल पे कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है एरिया और डिस्टेंस पे। मतलब फिर से एक बात हमारी निकल के आती है कि हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। यहां पर ये चीज ऐसे निकल के आई, ठीक है। इतनी बातें हो गई बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की कहानी है, ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी की कहानी है, ये कैपेसिटेंस की कहानी, ये एरिया की कहानी, ये इसकी कहानी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये पूरी जो है इसका कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जिसमें हमारा दोनों प्लेट का एरिया बराबर है और दोनों प्लेट का चार्ज बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल में हम लोगों से एक गलती होती है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। हो सकता है कुछ बच्चे आप सोचें कि छोटी बात बता रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें ही जो है बड़ी बड़ी गलती करवाती है। होता क्या है बच्चों कि हमारा डी सवालों में जो है, न्यूमेरिकल्स में जो है, डी हमको दिया होता है mm में और ए हमको दिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और बच्चों कैपेसिटेंस हमको बताना होता है एसआई यूनिट में। ठीक है, एसआई यूनिट में यानी कि फैरेड में, फिर माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, मिलीफैरेड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए जब भी हम जो है डी और ए की वैल्यू रखेंगे तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, इसको हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तब हम रखेंगे। अगर हमने एज इट इज रख दिया जो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारे सवाल का आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये बात बच्चों मैंने अपने यूनिट एंड मेजरमेंट वाले वीडियो में भी आपको बता रखी है। बच्चे नहीं मानते हैं, ये भी मैं बता रहा हूं, जब समय बताता हूं, लेकिन जब गलती होती तब मानते हैं। ठीक है, गलती होती तब मानते हैं, फिर वो अपने में सुधार करते हैं। तो बच्चों ये तो बात हुई हमारी न्यूमेरिकल, जो हम सॉल्व करेंगे तो हमसे क्या मिस्टेक होगी। अब बच्चों इसमें एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, उसमें मैं आपको बता दूं क्या हमारा बचा हुआ है। एक तो ये कि अगर दोनों का एरिया बराबर ना हो, जैसे हमने दोनों प्लेट्स का एरिया बराबर लिया है यहाँ पे, अगर दोनों प्लेट्स का एरिया बराबर ना हो तो क्या करेंगे बच्चों, तो हम कॉमन एरिया लेंगे। अगर हमारा दोनों प्लेट्स का एरिया बराबर नहीं होता तो कॉमन एरिया और ओवरलैपिंग एरिया लेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग वो एरिया जो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर रहा है, वो हम लेंगे फार्मूले में। बात नंबर 1। बात नंबर 2 होती है कि हमारे पास, जैसे सपोज करिए कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है आपको करवाता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स। जब न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब बच्चों हम आपको बताएंगे लास्ट में कि अगर हमारे पास दोनों प्लेट में अलग अलग चार्ज हैं तो हम किस तरीके से जो है उस पे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं न्यूमेरिकल, तो देखते हैं बच्चों कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें पूरा कंसेप्ट कवर हो रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। ठीक है, द चार्ज ऑन इट्स इज 360 माइक्रोकूलम। When the potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it become 120 microcoulomb. Calculate the unknown potential V and capacitance C. देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास एक जो है कैपेसिटर है, उसको जो है हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। हमें कैपेसिटेंस भी नहीं पता और जो है बैटरी का वोल्टेज भी नहीं पता कितना है। ठीक है, लेकिन हमको चार्ज पता है, जब वो चार्ज होता है V वोल्ट से, और जब उसका जो है पोटेंशियल रिड्यूस कर देते हैं 120 वोल्ट से, तो हमारा चार्ज रिड्यूस होकर के इतना हो जाता है। तो हमको निकालना है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑफ द क्या कहते हैं, कैपेसिटर निकालना है, कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना है बैटरी का। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है हमारे पास जो फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, वो है बच्चों हमारे पास C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q हमें पता है तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C। ठीक है, हमने मान लिया V है, तो V हमारा जो है पोटेंशियल है बैटरी का। तो बच्चों पहले केस में जब हमारा V पोटेंशियल होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, तो हमारा जो है 360 माइक्रोकूलम का हमारे पास होता है चार्ज। तो हम यहां लिखेंगे 360 बराबर C इंटू V। अब हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल को रिड्यूस कर देते हैं 120 वोल्ट से, यानी कि हमारा जो नया जो पोटेंशियल हो जाता है वो हो जाता है V माइनस 120। ठीक है, V माइनस 120 हो जाता है, नया पोटेंशियल होता है। तो बच्चों इसी फार्मूले में हम करेंगे, हमारा हो गया चार्ज Q डैश इक्वल टू CV डैश। देखिए कैपेसिटेंस हमारा कैपेसिटर का नहीं बदलेगा, वोल्टेज और चार्ज अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं रेशियो में, जिससे हमारा कैपेसिटेंस उतना रहता है। तो बच्चों यहाँ पर नया चार्ज है वो 120 माइक्रोकूलम है,
तो हमने यहाँ पे लिख दिया 120 माइक्रोकूलम सी, और V हो गया हमारा V माइनस 120। ये बच्चों आ गया ऐसे, ये हुआ 1 और ये हुआ हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि 1 को 2 से भाग देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये आएगा 360 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाई CV माइनस 120। ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखिए C से C गया कट और 120 से ये कटा तो आया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया बच्चों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा V अपॉन V माइनस 120 बराबर 3, ये आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास कि 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा V इक्वल टू 3V माइनस 360, और बच्चों यहां से जो आ रहा है V इक्वल टू आ रहा है, वो निकल के आ रहा है हमारे पास 180 वोल्ट। यानी हमारे पास जो बैटरी है, जो पहला पार्ट था उसकी, हमारे पास जो बैटरी है वो 180 वोल्ट की है। तो हम इसको यहां पर ऐसे लिख देते हैं, V जो है हमारा हो गया 180 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको निकालना है यहां पर कैपेसिटेंस कैपेसिटर का। ठीक है, तो बच्चों हम जो है अब निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो देखिए कैपेसिटेंस हमारा कितना आता है वो भी हम देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या है, CV इक्वल टू 360 माइक्रोकूलम था बच्चों, यहां पे हम इस तरीके से माइक्रोकूलम लिखेंगे। V हमारा 120 हो गया, तो C इंटू 180 हमारा निकल के आया, बराबर आया 360 माइक्रोकूलम। तो बच्चों C जो आ जाएगा, ठीक है, Q इक्वल टू C हमारा आ गया बच्चों 360 डिवाइडेड बाई 180 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास जो C आ रहा है वो आ रहा है 2 माइक्रोफैरड। ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। पहले पार्ट में था कि C और V हमारा कितना होगा, तो V आया 180 और C आ गया बच्चों हमारे पास जो है 2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब देखिए क्या होता है इसके बाद। अगला जो पार्ट है, द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इफ द पोटेंशियल इंक्रीज्ड बाई 120। अब हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने जो है 120 वोल्ट से जो है उसका पोटेंशियल बढ़ा दिया बैटरी का। तो उस केस में चार्ज कितना हो रहा है वो देखिए, C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि C हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमारा चार्ज बदल रहा है क्योंकि हमने पोटेंशियल बदल दिया। अब पोटेंशियल, नया वाला पोटेंशियल बच्चों V डैश जो आ रहा है वो हमारा है ना V प्लस 120। देखिए हमने चार्ज इंक्रीज किया है, पोटेंशियल इंक्रीज किया है, ये हमारा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे Q डैश अपॉन V प्लस 120, और ये बच्चों हमारा आ गया 2 माइक्रोफेरड, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ऐसे लिख देंगे, फेरड में चेंज कर लिया। तो देखिए क्या हुआ, V हमारा कितना है 180, तो Q डैश जो आ रहा है, जो चार्ज हमें निकालना है वो आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V है हमारा 180 प्लस 120 ऐसे आ गया। तो आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये आया हमारा 300। ठीक है, तो बच्चों देखिए चार्ज हमारा टोटल कितना आ जा रहा है, 3 दूनी 6, 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम, यानी कि 600 माइक्रो कूलाम, ये बच्चों चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और ये एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले गया, इसमें हर तरीके की बात जो है कंप्लीट हो जा रही, कवर हो जा रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस तीनों का खेल चल रहा था, वो उसमें हम आराम से देख रहे थे। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब हमारे दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज अलग अलग है तो हमारा कौन सा कंसेप्ट लगता है। तो बच्चों देखते हैं कि अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव प्लेट एरिया 100 and 500 centimeter square respectively if they have same charge and potential and distance between plates of first capacitor is equal to 0.5 mm. What is the distance between plates of the second capacitor? ठीक है, यहां पर हमको 2 कैपेसिटर दे रखे हैं, और दोनों कैपेसिटर का जो है
ये दे रखा है कि उनके ऊपर चार्ज जो है प्लेट्स के ऊपर और जो पोटेंशियल है वो बराबर है, और जो है उनका प्लेट का एरिया दे रखा है। पहले वाले कैपेसिटर का जो है डिस्टेंस दे रखा है दोनों प्लेट के बीच का, तो दूसरे वाले कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमको काम करना है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, दोनों कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज है, सेम पोटेंशियल है, ये बात हमको दे रखी है। तो बच्चों हम सपोज करते हैं कि हमारा जो दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है। ठीक है, C1 एंड C2 है, इनके प्लेट का एरिया A1 और A2 है और डिस्टेंस D1 एंड D2 है, ऐसा हमको दे रखा है। बच्चों चार्ज जो है इसके ऊपर Q1 एंड Q2 है और पोटेंशियल V1 एंड V2 है, ऐसा हमने माना। अब बच्चों हमको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है Q1 इज इक्वल टू Q2, हम इसको Q सपोज कर लेते हैं, और V1 इज इक्वल टू V2, हम इसको V सपोज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि C1 होगा वो होगा Q1 अपॉन V1 और C2 होगा बच्चों Q2 अपॉन V2। अब Q1 Q2 C1 V1 V2 बराबर है, तो देखिए C1 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा Q बाई V, और C2 हो जाएगा ये भी Q बाई V हो जाएगा। अब इस हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा जो निकल के आ रहा है कि C1 इक्वल टू C2 आ रहा है, यानी कि दोनों का पोटेंशियल हमारा जो है, दोनों का कैपेसिटेंस हमारा बराबर है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज और पोटेंशियल बराबर है। यहां पर ये कंसेप्ट लगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हम यहां पर लगाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला। ठीक है, तो हमारी एक बात यहां पे निकल के आ गई, ये C2 होगा। हमारी एक बात यहां निकल के आ गई कि C1 इज इक्वल टू C2, ये हो गया बच्चों। इस पे हम फार्मूला लगाएं तो ये आएगा एप्सिलॉन A1 अपॉन D1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। ये देखिए इस तरीके से आ गया निकल के। A1 A2 D1 D2 की वैल्यू हम देखते हैं क्या होती है बच्चों। तो A1 की वैल्यू है बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और A2 की वैल्यू है बच्चों 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। D1 की जो वैल्यू है, D1 की वैल्यू है वो है 0.5 mm, और D2 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, हमको यहां पर ये दे रखा है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, हम इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो आ जाएगा हमारा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये आ जाएगा 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, ये हमने मीटर स्क्वायर में बदल दिया, ये हमने मीटर स्क्वायर में बदल दिया। यहाँ पे एडवांटेज ये मिलेगा कि कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में हमारा हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हमारा कट गया। A1 की वैल्यू रखेंगे बच्चों 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई D1 हो गया हमारा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बराबर, ये आ गया बच्चों 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई D2 हमें निकालना है। ठीक है, देख लीजिए ऐसे, ये देखिए यहां पे ऐसे कट गया, 00 से 00 कट गया और कुछ कटा नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो आ रहा है D2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 5 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, और G2 की वैल्यू इस तरीके से आ गई 2.5 mm। ठीक है, तो दूसरा जो कैपेसिटर है उसके बीच की जो है हमारा डिस्टेंस होगा वो 2.5 mm होगा। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में हमें हर एक बात पता होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, और जैसा क्वेश्चन में दिया हो उसी हिसाब से हमको जो है क्वेश्चन को करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आप अपने और बुक्स में से, असाइनमेंट में से, कहीं से भी आप क्वेश्चंस को लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत अधिक आप 15 से 20 क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर आप हर तरीके के क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम उसकी जहां पे हमने छोड़ा था। वो ये छोड़ा था कि अगर हमारा जो है प्लेट्स पे अलग अलग चार्ज हैं तो हमारा क्या कंसेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चों,
यहां पर देखिए क्या कंसेप्ट लगेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा क्या है, दो प्लेट है, दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग है। अब देखिए सपोज करिए कि हमारे पास जो है एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। हम यहां पे सपोज करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। हम यहां ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। बच्चों क्या होता है कि कैपेसिटर की एक खासियत होती है कि चार्ज वो होता है कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर होता है, मतलब प्लेट हो, स्फेयर हो, कोई और शेप होगा वो कंडक्टर ही, ठीक है। अब बच्चों ये कंडक्टर है तो इसकी एक थिकनेस होगी छोटी सी। तो बच्चों हम इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए क्या हुआ, ये हमारी जो है एक प्लेट हो गई इधर वाली, और ये बच्चों हमारी हो गई दूसरी प्लेट जो है वो इधर वाली। इसको हमने थोड़ा सा थिकनेस बना लिया, ये हमारी कंडक्टर की प्लेट है। अब बच्चों क्या हुआ कि इसके ऊपर बच्चों प्लस Q1 चार्ज है, इसके ऊपर प्लस Q2 चार्ज है। यहां पर हमने इस तरीके से इसको बनाया, हमने जानबूझ करके दोनों प्लस लिया है। अभी इसमें बाद में हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक को माइनस करके दिखाएंगे आपको क्वेश्चन कैसे होता है। अब देखिए ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है कि इसके सरफेस पे चार्ज अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो है इसके मिडिल में हमारा जो है चार्ज नहीं होगा, यानी कि अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, हमने सपोज किया कि इसमें से इस Q1 प्लस Q1 चार्ज में से जो है थोड़ा सा चार्ज इधर आ गया, सपोज करिए प्लस Q1 चार्ज इधर आ गया, और इधर बचा Q1 माइनस Q1 चार्ज आ गया आउटसाइड, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। इसमें क्या हुआ, इसमें से Q2 चार्ज जो है प्लस Q2 चार्ज इधर आ गया, और Q2 माइनस Q1 इस सरफेस पे चला गया, ठीक है, अपने आप हिसाब से आ जाएगा। अब Q1 Q2 क्या है, अंदर साइड में हमारा चार्ज है, और ये जो बचा हुआ है ये बाहर के साइड में चार्ज है। अब बच्चों हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे, उस कंसेप्ट को आप नोट करिएगा। हमने एक पॉइंट इसके अंदर यहाँ पे लिया, इस पॉइंट का नाम रखा A, और दूसरा पॉइंट यहां लिया, इसके रखा यहाँ पे B। क्या हुआ, ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, यहां पर चार्ज होगा नहीं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टर के अंदर होती है जीरो। तो बच्चों हम यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी जो है वो हर एक चार्ज सरफेस की वजह से कितनी है, और वो टोटल होगी जीरो, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, पहला सरफेस ये है और ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, ठीक, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी। और ये जो बच्चों हमारा जो प्लेट है इसका एरिया A है और इसका एरिया भी A है, ये हमको यहां पे दे रखा है इस तरीके से, ठीक। तो बच्चों हमने क्या किया, यहां पर निकाला इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे होगा, ये देखिए ऐसे हो गया। अब देखिए ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में अवे होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, ठीक है, ये भी हमारा इधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो देखिए क्या हुआ, इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे होगा इस डायरेक्शन में, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे होगा इस तरीके से, ठीक है। पूरी तरीके से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा होगा हमारा Q बाई A, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले ये वाला सरफेस लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, ये तीनों मिलाकर के इसके बराबर होंगे तभी ये जीरो होगा। तो देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट A इक्वल टू जीरो, ये बात आपके समझ में आ जा रही होगी कि अंदर का पॉइंट है वहां हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। अब देखिए हर एक चार्ज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना कितना है, इसको हम निगेटिव मानते हैं इस डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं।
तो बच्चों इस वाले डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इस वाले चार्ज की वजह से है, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। इस सब को हम निगेटिव मानेंगे तो एक एक लेते हैं बच्चों। तो देखिए निगेटिव हमने ऐसे लिया, ये वाला सरफेस है हमारा, इस पे चार्ज है Q1, एरिया इसका A1 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है बच्चों वो है हमारा Q2, एरिया इसका A है और ये है 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये वाला जो सरफेस है इसका जो है इसके ऊपर चार्ज है Q2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बच्चों टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये है 0, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि ये नीचे वाला टर्म जो है पूरा कट जाएगा, जो बचा वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। Q1 माइनस ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 बराबर 0, ये आया। बहुत सहूलियत से देखिएगा, ये कंसेप्ट लग रहा है और ये वाला रखा है, हमने सिग्मा की जगह यहाँ पे Q बाई ए लिख दिया। अब देखिए ये Q2 गया कट, जो बचा वो देखिए Q1 माइनस Q1, ठीक है, और बच्चों आया यहाँ पे माइनस Q2 बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखिए तो 2Q1 बराबर आ रहा है, 2Q1 बराबर आ रहा है जो हमारा 2Q1 इधर चला गया, ये आ गया ऐसे, तो आ रहा है ये हमारा Q1 माइनस Q2, यानी Q1 की वैल्यू आ गई वो आई Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ गया Q1 की वैल्यू। बच्चों हम इस Q1 को यहां नोट कर देते हैं, स्मॉल Q1, ये आ गया बच्चों हमारे पास Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये आपके समझ में आ रहा होगा, इसको भी आप साथ साथ में चलते चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है जब हम खुद करते हैं, दूसरे का देखने से लगता है इजी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको जो है इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, कैसे हमारा Q1 क्या हुआ, अंदर के सरफेस पे जो चार्ज आया वो हमारा इतना आया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहां से कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। अब बच्चों करते हैं दूसरे पॉइंट बी पे एनालिसिस, ठीक है। दूसरे पॉइंट बी पे एनालिसिस करते हैं। देखिए E यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट बी, ये भी हमारी क्या होगी 0, ठीक है। ये देखिए ये हमारे यहाँ पे 0 होगी। अब देखिए एक एक सरफेस लेते हैं, इस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी ऐसे, इस वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस वाले इलेक्ट्रिकल सरफेस की वजह से, चार सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी, और इस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी। क्यों होगी वो मैं बता दूं, पॉजिटिव चार्ज की से हमेशा अवे डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन। बच्चों इस कंसेप्ट को लगाया है, यहां से डायरेक्शन निकल गया। अब बच्चों ये सारे डायरेक्शन को हम एक साथ लिखते हैं। बच्चों ये वाला हमने साइड लिया पॉजिटिव, ये वाला लिया निगेटिव। तो सबसे पहले हम इधर का देखते हैं, फिर उसके बाद तो इधर से चलेंगे। देखिए ये वाला सरफेस है हमारा, इस पे चार्ज है Q1 माइनस Q1 अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये वाला सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज है Q1 अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q2, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, यह आएगा A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। पूरा ध्यान से आप देख लीजिए, Q बाई A हमारा होता है सिग्मा, उसको हमने यहाँ पे रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो चीज हमने यहाँ पे रखी, ये आ गया। बच्चों देखिए यहां पर भी ये हमारा पूरा ऐसे कट जाएगा, ये हट जाएगा। अब जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूं, तो आया Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस
ये आ गया Q2 माइनस Q2 बराबर 0, ऐसे आ गया। ठीक है, देखिए ये Q1 गया कट, जो बचा वो मैं लिख रहा हूं Q1 प्लस Q2, ठीक है, माइनस Q2 माइनस Q2 बराबर 0, और ये आया Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये जो आ रहा है ये हो जाएगा 2Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ये आ गया, यानी Q2 की वैल्यू आ गई, वो आई Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। इसको जो है आप यहां पे नोट कर लीजिए। Q2 इज इक्वल टू आया है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों देखिए Q1 अंदर के सरफेस पे चार्ज है, Q2 इधर के सरफेस पे चार्ज है, ये दोनों हमारा अंदर का सरफेस का चार्ज निकल आया, इसमें से घटा करके आउटर सरफेस पे चार्ज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने इसलिए यहां पर लिख दिया। अब बच्चों देखते हैं इससे हमारा कंक्लूजन जो निकल रहा है वो क्या निकल के आता है। जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या निकल के आता है देखते हैं। हम इस वाले सरफेस को फर्स्ट लेते हैं, इधर सेकंड लेते हैं, ये वाला थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ। तो देखिए क्या हुआ, चार्ज ऑन, ठीक है, चार्ज हम लिख लेते हैं, चार्ज पूरा चार्ज लिख लेते हैं। चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, ये जो आ गया हमारा, वो बच्चों है हमारा Q1 माइनस Q1। ये देखिए ये है Q1 माइनस Q1। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, Q1 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी आई, वो आई इतनी, तो ये आ जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया ऐसे। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये आया चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, ये जो हमने माना यहां पे निकल के आ गया। ठीक है, सेकेंड सरफेस पे हमारा जो चार्ज है वो है Q1 बच्चों, तो हमारा आया चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन सेकेंड सरफेस, वो है हमारा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए थर्ड सरफेस है, चार्ज ऑन थर्ड सरफेस, वो देखिए बच्चों ये आया है Q2 ये वाला, तो ये आया हमारा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस हम देखेंगे, तो वो देखिए क्या है हमारा, वो है Q2 माइनस Q2। तो बच्चों हम इसको कैलकुलेट करेंगे, Q2 माइनस Q2 की वैल्यू है हमारी ये है, तो यहां लिखेंगे Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हमने लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 2Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करने पे आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और बच्चों ये है हमारा चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस। ठीक है, चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस। बच्चों अब हमारा जो है कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 चारों सरफेस पे हमारा चार्ज निकल के आया है। मैं इसको उठा के यही लिख देता हूं। ठीक है, ये आया है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, कैसे निकाला आपने देख लिया है। तो बच्चों हम इसको यहां पे ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमारा चौथे सरफेस पे जो चार्ज आया है वो आया है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई। ठीक, ये जो आया है बच्चों, यहां से एक कंक्लूजन हमारा निकलता है बहुत बड़ा, इसको देखिए। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पे, हो ये रहा है कि आउटर सरफेस पे, ठीक है, यानी कि जो इधर वाला सरफेस है इधर वाला सरफेस पे है, दोनों पे चार्ज देखिए बराबर है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। और अंदर जो आ रहा है देखिए, ये आ रहा है Q1 माइनस Q2 और ये आ रहा है Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, ये देखिए अगर हम इसको लिखें कायदे से तो माइनस लेकर के इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखिए Q1 माइनस Q2 है, ये Q2 माइनस Q1 है, हमने माइनस कॉमन लिया तो ऐसे लिख दिया।
कुल मिलाकर के यहां से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला बच्चों, वो ये निकला कि हमारा चाहे दोनों पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अभी मैं आपको करवाता हूं सवाल तो देखिएगा, अंदर अपने आप ही अपोजिट चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा। देखिए आया है इक्वल एंड अपोजिट डेवलप हो रहा है। देखिए Q1 माइनस Q2 बाई टू माइनस Q1 माइनस Q2 बाई टू, और बाहर जो चार्ज होगा वो दोनों चार्ज का आएगा सम। इसको इस तरीके से आप कर लीजिए नोट, और फिर देखिए अभी हम करा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन मैं यहाँ फिगर में बना करके आपको बताता हूं, फिर देखिए सवाल करिए और खूब धकाधक करिए, मजा से आएगा। ठीक है, क्या हुआ बच्चों, ये देखिए हमारे पास जो है इस तरीके से दो जो है हमारे पास जो है प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है Q1, इसके ऊपर प्लस चार्ज है Q2, इसके बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 बाई Q2 प्लस 2। ठीक है, अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है बच्चों Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और अंदर वाले इधर आ रहा है वो आ रहा है माइनस Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे देख लीजिए, और बाहर इधर आ रहा है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। यार कैसे आया वो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। ये बच्चों हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चाहे इसके ऊपर कोई चार्ज हो चाहे इसके ऊपर कोई चार्ज हो, अंदर वाले साइड में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपने आप डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बच्चों करते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर जो है, इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, और तरह तरह के चार्ज बना करके आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। ठीक है, हमने यहां पर दो प्लेट ले ली, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। बच्चों इसके ऊपर हमने लिया प्लस 10 कूलम चार्ज, और इसके ऊपर लिया माइनस 8 कूलम। कोई भी चार्ज ले लीजिए, उससे कोई प्लस माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कंसेप्ट पे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा Q1 प्लस Q2 कितना निकल रहा है, पहले तो वो हम लिख लेते हैं। Q1 प्लस Q2 हमारा बच्चों कितना आ रहा है, देखिए Q1 है हमारा 10 और Q2 है माइनस 8, तो ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों यार 10 माइनस 8 यानी 2/2 यानी 1 कूलम, यानी क्या हुआ कि यहां पर आ गया 1 कूलम, सिंपल सी बात। ठीक, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। और बच्चों देखिए अंदर क्या आएगा, अंदर है हमारा इस वाले सरफेस पे वो है हमारा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। Q1 की वैल्यू है बच्चों 10, माइनस लिखा, Q2 की वैल्यू है माइनस 8, हमने ऐसे लिखा डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये हो गया हमारा 18, तो 18/2 यानी ये आ गया 9 कूलम। बच्चों ये आ गया 9 कूलम इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ रहा है माइनस Q1 माइनस Q2, तो बच्चों हम निकालते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो Q1 की वैल्यू है 10, माइनस लगाया, यह आया माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर ये आ गया हमारा 9 कूलम। इसमें माइनस लिखा है तो माइनस हो गया, तो बच्चों ये वाला हो गया माइनस 9 कूलम, यहां पे आ गया। ठीक है, अब देखिए आउटर सरफेस पे आया Q1 प्लस Q2। ठीक है, आउटर सरफेस पे आया है Q1 प्लस Q2। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने लिखा यहां पे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 10। Q2 की वैल्यू है माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों ये आ गया फिर से 1 कूलम, यानी यहां आ गया। देख लीजिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आया जब हमारा एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव था और दूसरे के ऊपर नेगेटिव था। ठीक है, आप दोनों पे पॉजिटिव करके भी निकालिए, चलिए को भी करवा देंगे। अब आप देखिए जरा इसको जोड़िए, 10 कूलम चार्ज था, एक बाहर गया 9 अंदर आ गया, 9 और 1 हुआ 10। यहां माइनस 8 था, यहां पर देखिए माइनस 8 था, हमने क्या किया कि एक माइनस 9 अंदर आया, एक बाहर आया, माइनस 9 और प्लस 1 हमारा हो गया माइनस 8, यानी प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज जितना था वो उतना ही रहा, बस इसका जो है अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है। और एडजस्टमेंट कुछ इस हिसाब से होता है कि अंदर के साइड में इधर और इधर अपोजिट और इक्वल चार्ज होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अच्छा,
अब बच्चों एक काम आप करिएगा, खूब अलग तरह के चार्ज बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आपको एक चीज जादू दिखाते हैं कि हम इसको भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो हमने देखिए क्या कर दिया, +6 कूलाम इसको कर दिया और ये सब हमने दिया मिटा। ठीक है, +6 कर दिया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, आउटर सरफेस पे सबसे पहले निकालेंगे हम, तो ये आएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो Q1 की वैल्यू है 10 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया बच्चों 8 कूलाम। 8 कूलाम हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट में निकालने का, चलिए पहले लॉन्ग बताते हैं फिर शॉर्ट बताते हैं। अब देखिए क्या हुआ, Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने लिखा Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 4/2, और ये आ गया बच्चों 2। हमने 2 यहां पे ऐसे लिख दिया, 2 वो भी पॉजिटिव आया। ठीक है, अगला है Q1 - Q2, Q1 माइनस ये हो गया। अब यह Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई 2 का माइनस, Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई 2 हम निकाल चुके हैं, इसका माइनस आएगा बच्चों। तो हमने अगर इसके ऊपर माइनस यहां लगाया तो ये अपने आप ही हमारा -2 आ जाएगा, और ये देखिए -2 कूलाम यहां आ गया। अब बच्चों बाहर जाएंगे, बाहर के साइड में हमारा आ रहा है Q1 + Q2, तो Q1 + Q2 हमने निकाला है, वो आया 8 कूलाम। तो देखिए ये आ गया हमारा 8 कूलाम। अब देखिए बच्चों यहां पर फिर से आ गया, अंदर के साइड में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपने आप आ गया दोनों, जबकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव था। अब कैपेसिटर का जो भी हम कंसेप्ट लगाएंगे वो बच्चों इस चार्ज के ऊपर लगाएंगे, बाहर वाले चार्ज से हमसे कोई मतलब नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा यहां पे निकल के आ गया है। अब बच्चों मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या होता है कि आप Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2 यहां लिख लीजिए। जैसे 8 कूलाम आया यहाँ पे, 8 इधर लिख दीजिए, 8 इधर लिख दीजिए, ये दोनों बराबर रहेंगे हमेशा। अब देखिए इसमें से ये घटा दीजिए, तो ये देखिए क्या हुआ, या 10 - 8, तो 2 आ गया अंदर खटाक से, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, और बच्चों इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें आया 8 में से इसमें से 8 घटाया तो -2 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। आप चार्ज खूब बदल बदल के देख लीजिए, बिल्कुल हर बार जो है हर बार वही फिगर आएगी और बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो था, ये हमारा जो है पहला वीडियो था। ठीक है, अभी इसमें जो है काफी कुछ बाकी है, एक के बाद एक वीडियो आप देखते जाइए, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।